नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। तो दोस्तों, आज हम उसी के आगे बात करेंगे क्या होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की एक्सरसाइज। वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसको करके हम अपनी गर्दन की जो मसल्स होती हैं उनको मजबूत कर लें, ताकि हमको फ्यूचर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी गंभीर बीमारी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपको जानना चाहिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम क्या हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो हो सकता है आपके गर्दन में पेन हो, या जब आप अपनी गर्दन को घुमाएं तो गर्दन में आपको स्टिफनेस महसूस हो। किसी किसी को ये भी देखा गया है दोस्तों, चक्कर का महसूस होता है। तो कभी कभी जब डिस्क बल्ज करके नस को कंप्रेस करती है, उस कंडीशन में ये देखा गया है कि आपको हाथ में भी दर्द आ सकता है, आपके शोल्डर में दर्द आ सकते हैं। इवन किसी किसी के हाथ में सुन्नपन या झुंझुनाहट की फीलिंग आती है। अगर कार्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो हमारे दिमाग से एक मोटी नस निकलती है पूरे शरीर के लिए, जहाँ से नसें निकलती हैं, उस पर अगर आपकी डिस्क कंप्रेस करती है तो दोस्तों आपको चलने में परेशानी हो सकती है, आपके पैर लड़खड़ा सकते हैं। किसी किसी केस में ये देखा गया कि दोस्तों ब्लैडर वॉल का इन्वॉल्वमेंट होता है, उस केस में हो सकता है आपको अपने पेशाब या लैट्रिन पे कंट्रोल खत्म हो जाए। तो दोस्तों, ये थे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के प्रमुख लक्षण। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का खतरा इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। तो आज के इंटरनेट के ज़माने में ये देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं या बहुत सारे फोरम के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं, जिसमें ये देखा गया है कि लोग अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे बहुत देर तक गलत पोस्चर में बैठ के काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके गर्दन की मसल्स पे स्ट्रेन आता है, प्रेशर बढ़ता है और उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे आज के इंटरनेट के ज़माने में मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी का यूज़ बढ़ा है, वैसे वैसे आज के दौर में देखा गया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आजकल दोस्तों ये भी देखा गया कि हमारे जो बच्चे हैं वो घर पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस करने की वजह से आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस सामने आने लगे हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जो टेंट होता है उसमें बीच में एक बैम्बू लगा होता है और उसको सपोर्ट करने के लिए उसके चारों तरफ रस्सियाँ लगी होती हैं। तो जो दोस्तों टेंट का जो बम्बू होता है वो हमारी गर्दन की हड्डियों के समान है। अगर कभी बम्बू कमज़ोर पड़ता है तो टेंट को संभालने के लिए रस्सियाँ होती हैं। ठीक उसी तरह हमारी गर्दन होती है। जब हमारी गर्दन की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उसमें स्लिप डिस्क होता है, तो हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डेवलप होती है। उस कंडीशन में दोस्तों अगर हम अपने नेक की मसल्स को मजबूत कर लें, स्ट्रांग कर लें, तो हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और हम अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसकी मदद से हम अपनी गर्दन की मसल को मजबूत करें। दोस्तों, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की एक्सरसाइज की बात की जाए तो कुल 6 एक्सरसाइज होती हैं। मैं सबसे पहले एक एक करके उनका नाम लेता हूँ। तो जो दोस्तों पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है एक्टिव नेक रोटेशन। दूसरी एक्सरसाइज को बोलते हैं नेक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। और तीसरी एक्सरसाइज होती है साइड बेंडिंग, नेक साइड बेंडिंग। और चौथी एक्सरसाइज होती है नेक टक। और पांचवी एक्सरसाइज होती है एक्टिव स्ट्रेचिंग ऑफ नेक। और छठी एक्सरसाइज होती है दोस्तों एक्टिव स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेक। तो आइए दोस्तों एक एक एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं और हमको इनको कैसे करना होता है। तो दोस्तों, जो पहली एक्सरसाइज होती है एक्टिव नेक रोटेशन, उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने नेक को इस तरह से रोटेट करना होता है। दोस्तों, इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार कर सकते हैं और दिन में एटलीस्ट आपको 2 बार करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम अगर बात करें अपनी दूसरी एक्सरसाइज के बारे में, तो उसको बोलते हैं नेक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो इस एक्सरसाइज पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको डिस्क बल्ज है तो आपको नेक फ्लेक्शन वाली एक्सरसाइज से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी नेक को फ्लेक्स करते हैं तो डिस्क बल्ज होकर पीछे नस को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से आपके सिम्टम बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके सीटी स्कैन या एमआरआई फाइंडिंग में आपको डिस्क बल्ज बताया गया तो प्लीज इस एक्सरसाइज को ना करें। आपको केवल उस केस में आपको नेक एक्सटेंशन की एक्सरसाइज करना है, क्योंकि आपने उस केसेस में देखा होगा डॉक्टर भी आपको नेक कॉलर प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपनी नेक को फ्लेक्स ना करें। कॉलर जब आपके नेक में लगा रहेगा तो आपकी नेक एक्सटेंडेड होती है, जिसमें आपको काफ़ी हद तक देखा गया है कि पेन और स्टेप्स में फ़ायदा होता है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की। तीसरी एक्सरसाइज को बोलते हैं नेक साइड बेंडिंग। आपको अपनी नेक को साइड में बेंड करना होता है। कुछ इस तरह से आपको 10 से 15 बार करना है और दिन में 2 बार करना है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज को दोस्तों बोलते हैं नेक टक। आपको अपनी चिन पे प्रेशर देके कुछ इस तरह से
करना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज की मदद से आप अपने जो नेक का पॉस्चर है, कुछ लोगों में देखा गया कि फॉरवर्डेड नेक हो जाती है, जो फॉल्टी हेड पोजीशन हो जाता है, इसको भी ठीक कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आपको दिन में कम से कम 2 बार करना है और 10 से 15 रेप करने होते हैं। आपको 10 से 15 रेपिटेशन आपको इसको डेली करना होता है। दोस्तों बात करते हैं 5वीं एक्सरसाइज के बारे में। 5वीं एक्सरसाइज को बोलते हैं नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इस एक्सरसाइज को करना होता है और यहाँ पे आपको प्रेशर फील करना होता है। आप दोनों साइड इस तरह बराबर करेंगे और अब आइए दोस्तों लास्ट में बात करते हैं 6वीं एक्सरसाइज के बारे में। 6वीं एक्सरसाइज को बोलते हैं नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। दोस्तों इसमें क्या होता है, आप अपनी जो गर्दन है उसकी चारों तरफ की मसल्स को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। कुछ इस तरह से आपको प्रेशर देना है अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से अगर आप प्रेशर देंगे तो आपके एक साइड की मसल्स मजबूत होगी और इस तरह आपके दूसरे साइड की मसल्स। और आप फोरहेड पे प्रेशर देंगे तो आपकी आगे की मसल्स नेक की मजबूत होगी। अगर आप बैक पे प्रेशर देंगे आपके नेक के पीछे की मसल्स मजबूत होती हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों कुल 6 एक्सरसाइज है जिनको आपको दिन में कम से कम 2 बार करना है और हर एक्सरसाइज का आप 10 से 15 रिपीटिशन आपको करने हैं। एक्सरसाइज के साथ दोस्तों मैं एक सलाह और देना चाहूँगा, आप अपने न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप अनहेल्दी खाना खाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपका वजन बढ़ेगा तो आप लेथार्जिक हो जाएंगे, आप एक जगह पे बैठे रहेंगे और बहुत देर तक बैठे रहने से भी आपकी नेक पे प्रेशर पड़ता है और आप हो सकता है कि आपका वजन ज़्यादा हो जाए तो आप उल्टे सीधे पोस्चर में काफ़ी देर तक बैठे रहेंगे, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का खतरा बढ़ता है। तो दोस्तों आपको हेल्दी डाइट लेना है ताकि आपका वजन ना बढ़े और आपको रेगुलर जो मैंने ये 6 एक्सरसाइज बताई हैं, अगर आप ये 6 एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत लेट में डेवलप होगी। क्योंकि दोस्तों ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है बियर और टीयर नेक के लगातार इस्तेमाल की वजह से डेवलप होती है। तो ये लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे हर इंसान को डेवलप होती है। तो अगर हम अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज को डेली फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि हमको ये स्पॉन्डिलोसिस का खतरा कम हो जाए, और अगर होगा भी तो हमको लाइफ के बहुत लेट स्टेज में होगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।